स्पीशीज इन न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स 24 के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे बिकॉज जो भी प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं, स्पीशीज इन न्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जो मैंने जितना ट्रेंड देखा है, अब इस बार चेंज हो जाए तो पता नहीं, बट इस पे सवाल आता है। अभी तक तो आ ही रहा है, कोई ना कोई स्पीशीज जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में आई है, मेंशन हुई है, उस पे सवाल पूछा जाता है। तो जल्दी से इसको हम देखेंगे। इसके लिए भी कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ सी, स्पीशीज क्या है? एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता क्योंकि चीता न्यूज़ में रहा है। इसका आईयूसीएन स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस क्या होता है? एक रेड लिस्ट होती है, राइट, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये जानवर एक्सटिंक्शन से कितना दूर है, आई मीन इसको कितना खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, ये वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, थ्रेटनिंग के, ये थ्रेटन्ड के किस कैटेगरी में ये आता है, तो आईयूसीएन स्टेटस उसको दिया जाता है। सो इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब कुछ ही ईरान में बच्चे हैं, है ना, और स्मॉलर एंड स्लेंडर देन अफ्रीकन चीता। तो जो आपका अफ्रीकन चीता जो होता है, जो इंडिया में भी लाया गया, राइट, ये उससे थोड़ा छोटा होता है आपका एशियाटिक चीता। ओके, फिर ये दोनों चीता क्योंकि देख लो, ये है आपका एशियाटिक चीता, ये है अफ्रीकन चीता। इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल, है ना, ये वल्नरेबल है। इसका हैबिटेट ऑफ कोर्स अफ्रीका में है, साइज में एशियाटिक चीता से ये बड़ा है, स्टर्डी नेक है इसकी। इसको, ये अफ्रीकन चीता ही है जिसको वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल बोला जाता है, बहुत तेज भागता है। ये रोर नहीं करता जैसे बाकी टाइगर होता है ना या शेर होता है, दे रोर, है ना, ये रोर नहीं करता बाकी कैट्स की तरह। अफ्रीकन चीता इट डजंट रोर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एशियाटिक लायन। आईयूसीएन स्टेटस है सेंटर में जो लिखा है, ये क्या है? एंडेंजर्ड। गिर फॉरेस्ट में इंडिया में पाए जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कैट्स हैं आफ्टर टाइगर्स, टाइगर्स सबसे लार्ज कैट्स बोले जाते हैं, लायन सेकंड नंबर पे आता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। स्नो लेपर्ड आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल है। इसको माउंटेन का घोस्ट कहा जाता है, माउंटेन का भूत। क्यों? क्योंकि देखो इतने बढ़िया तरीके से कैमोफ्लाज करता है ना कि अगर आप कहीं बर्फीले, जैसे लेह लद्दाख में पाया जाता है टॉप हिल्स पे, तो आप देखोगे पूरा बर्फ है, वाइट वाइट, आप उसको स्पॉट नहीं कर पाओगे, इतना बढ़िया कैमोफ्लेज करेगा, इसलिए घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है, एकदम से कहीं से निकल के सामने आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी शुरू किया था इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वल्नरेबल ऐसा लग रहा था इनका पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। चाइना जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन चाइना में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्पीशीज इज ग्रेट वन हॉर्न राइनो। अगेन दिस इज वल्नरेबल। नाउ इंडिया इज होम टू 85% ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया 85% पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की जो भारत में है। असम का ये स्टेट एनिमल है, इसको याद रखना। अकेले रहना ये पसंद करते हैं। काजीरंगा और पॉबिटोरा नेशनल पार्क में ये पाए जाते। दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट देम, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आईयूसीएन स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, आपने ऑस्ट्रिच बर्ड देखा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रिच के बारे में सब पढ़ते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उसी जैसा दिखता है ऑलमोस्ट, लेकिन ये उड़ सकते हैं, दे कैन फ्लाई। राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ड्राई कंडीशंस में, एरिड एरियाज में आपको मिलेगा। ग्रासलैंड्स जो है राजस्थान के वहाँ पाया जाएगा, है ना, गुजरात के, पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इस तरह का ये बर्ड है, ऑस्ट्रिच जैसा दिखता है बट दे कैन फ्लाई। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको, एक तीन बताऊंगी यहाँ पे, देखो, वन इज क्रोकोडाइल, वन इज मगर, वन इज घड़ियाल, ठीक है। तीनों अगर आप देखो, ये एक ऐसी जगह है, उड़ीसा का भिटारकनिका नेशनल पार्क, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे ये तीनों स्पीशीज पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल का आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न्ड है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, सॉल्ट वाटर हैबिटेट में रहता है, जहाँ पे भी नमक वाला सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ब्रैकिश वाटर जहाँ सैलिनिटी ज़्यादा है। और ये आपके उड़ीसा के भिटारकनिका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहाँ ये पाए जाते हैं। मगर वल्नरेबल है, थोड़ा एक्सटिंक्शन का इसको डर है, ये फ्रेश वाटर स्पीशीज है, ओके। ये थ्रू आउट इंडिया आपको मिलेगा, ये भी
भिटारकनिका में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो मैं बता रही थी घड़ियाल, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब इसको सबसे ज्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का इन तीनों में से। चंबल, मध्य प्रदेश, ये वहां पे पाए जाते हैं। क्लीन रिवर वाटर में आपको पाया जाएगा, रिवर गंडक में, चंबल में, है ना, रामगंगा रिवर में घड़ियाल मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इरावाडी, ये वाई इधर ही लिख देते हैं। इरावाडी डॉल्फिन्स एंडेंजर्ड हैं। इंडिया में मोस्टली चिलिका लेक में ये पाई जाती हैं, है ना। स्पाई हॉपिंग करती हैं, ऐसे बाहर निकलेंगी फिर अंदर चली जाएंगी। ओनली सॉल्ट वाटर डॉल्फिन जो भारत में पाई जाती है। इरावाडी जो है ये आपको याद रखना है, सॉल्ट वाटर डॉल्फिन है, ठीक है। ओनली सॉल्ट वाटर जो भारत में पाई जाती है, चिलिका लेक में मोस्टली आपको ये मिलेगी। फिर हमारे पास एक और डॉल्फिन आती है, दैट इज गैंजेस डॉल्फिन, है ना। ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ब्लाइंड होती हैं ये, आपको पता होगा जैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है ना, कि कहीं पे इनके यहाँ पे इस तरीके से कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स टकरा के आएंगी फिर वापस आएंगी, इनको अंदाजा लगेगा कि शिकार कहाँ पे है। तो दे आर ब्लाइंड। इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गैंजेस डॉल्फिन। इसका एक और नाम भी है, इसको सुसु भी बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज ये आवाज, जब ये सांस लेती हैं इस तरह की आवाज इनके यहाँ से निकलती है, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। तो दे आर ब्लाइंड गैंजेस डॉल्फिन एंड दे आर इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल। फिर एक और डॉल्फिन भी हमारे, तो सारी तरह की डॉल्फिन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इंडस डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन एंडेंजर्ड है, और ये किसका स्टेट एनिमल है, ये पंजाब का। इंडियन एलिफेंट अगर आप देखेंगे ये भी एंडेंजर्ड है। रेड पांडा ये भी एंडेंजर्ड है। एलिफेंट के बारे में खैर आपको मालूम है, एलिफेंट के बारे में तो कुछ भी अगर आप लिख लोगे, इसकी पॉपुलेशन कर्नाटका, केरला यहाँ पाई जाती है। आपको एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, है ना, इनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए किस तरह एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। हर्बीवोरस होते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं। जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स होता है इनका, बच्चा 22 महीने के बाद पैदा होता है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा 1992 में इनको बचाने के लिए शुरू किया गया था, राइट। फिर रेड पांडा जो है बड़ा शाई सा एनिमल है, आपको एकदम सामने नहीं आएगा, अकेला रहना पसंद करता है। प्लस इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको मालूम होनी चाहिए, इंडिकेटर स्पीशीज है। किसी अगर इकोसिस्टम में जहाँ ये रहते हैं कोई दिक्कत है, ये कम हो जाएंगे, इनके पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, इसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, तो इकोलॉजी में कोई भी चेंज होती है ये उसको इंडिकेट करता है। दैट इज वाई इट इज एन इंडिकेटर स्पीशीज। हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज में। और याद रखिए सिक्किम का ये नेशनल एनिमल है, बैम्बू पे फीड करता है ना, बैम्बू पे ये फीड करता है, उसका खाना वही है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट फॉर टुडेज डुगोंग। डुगोंग वल्नरेबल है। डुगोंग को क्या बोलते हैं, पानी की गाय, सी काउ बोला जाता है। हर्बीवोरस है, देखने में ऐसे लगेगा कि पता नहीं दूसरे एनिमल्स को खाती होगी, बट नो, इट इज हर्बीवोरस। ये प्लांट्स ही खाती है। प्लांट्स की भी क्या, सी ग्रास को कंज्यूम करती है, ये सी ग्रास ईटिंग। ग्रुप्स में रहती हैं डुगोंग, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये कुछ स्पीशीज हैं, इसका पीडीएफ ले लेना रिविजन के लिए मुझसे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब प्रीलिम्स में आपको ये सब चीज़ें जो है हेल्प करेंगी। आई एम श्योर दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ओके, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं।